बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी को डिस्कस करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कभी कभार ही ना होने के बराबर इसका टेस्ट किया जाता है। इसके मुतल्लिक जानना और इसकी बरवक्त तशख़ीस इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी सेहत के मुतल्लिक बहुत कुछ बताती है। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं डाइटोथेरेपी। सबसे पहले मैं इन बीमारियों के बारे में बताता चलूं जो कि इस बीमारी की वजह से पैदा होती हैं। फिर मैं आपको इस बीमारी के मुतल्लिक बताऊंगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रात को सोने के बाद बार बार उठकर पेशाब करने के लिए जाना पड़ना। दूसरे नंबर पर आता है हर वक्त थकावट का एहसास होना। नंबर 3 पर आता है बार बार भूख का लगना और एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान कुछ खाने का दिल करना। चौथे नंबर पर आता है पेट के इर्द गिर्द चर्बी का जमा होना और वजन बढ़ना। पांचवें नंबर पर आता है जिगर के गिर्द चर्बी जमा हो जाना। छठे नंबर पर आता है ब्रेन फॉग, यानी किसी भी चीज पर हमारा दिमाग फोकस नहीं कर पाता और यही फिर आगे चलकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। सातवें नंबर पर आता है दिमागी कमजोरी या याददाश्त का कमजोर होना। यही बीमारी कैंसर, हार्ट अटैक और फालिज के रिस्क को कई गुना बढ़ा देती है। यही बीमारी एलडीएल और ट्राइग्लाइसराइड में इजाफे का बाइस बनती है, जो कि खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल में कमी का बाइस बनती है, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है। यही बीमारी ख़वातीन में पीसीओएस का बाइस बनती है, जिसमें ख़वातीन के चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों में इजाफा हो जाता है और आवाज़ भारी हो जाती है, और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी का बाइस बनती है। यही बीमारी आगे चलकर शुगर का भी बाइस बनती है, और ये तमाम बीमारियां डायरेक्टली इसी एक बीमारी की वजह से पैदा होती हैं। इस बीमारी का नाम है हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर का मतलब है ज़्यादा, इंसुलिन मतलब इंसुलिन, और नीमिया का मतलब होता है खून, यानी खून में इंसुलिन की मिकदार का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और ये एक इंतहाई हैरान कुन बात है कि इस बीमारी को बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया जाता और ना ही कभी इसका टेस्ट करवाया जाता है। हमारे ब्लड शुगर लेवल को तो चेक किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर तो अक्सर चेक करवा लिया जाता है, लेकिन इन सब के पीछे जो असल वजह होती है, यानी हाई इंसुलिन, इसको कभी चेक ही नहीं किया जाता। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि कई सालों तक आपका इंसुलिन लेवल हाई रह सकता है बगैर आपके शुगर लेवल को डिस्टर्ब किए। इंसुलिन लेवल में कैसे इजाफा होता है, या कौन सी चीज़ है जो इंसुलिन लेवल्स को इतना बढ़ा देती है कि बाकी तमाम बीमारियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं? वो चीज़ है हाई कार्ब डाइट, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल और बार बार खाना या स्नैकिंग। एक औसत पाकिस्तानी की खुराक में रोजाना 250 से 270 ग्राम तक ग्लूकोज शामिल है। कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, जिसमें तमाम किस्म का अनाज जैसे गंदम, चावल वगैरह आ जाते हैं, या मीठे की सूरत में जैसे चीनी का इस्तेमाल, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई वगैरह। और ये हमारी खुराक का कमोबेश 70 से 75% हिस्सा बनता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जो इतना ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहा है, इसकी ब्लड शुगर नॉर्मल कैसे आ सकती है? तो इसका जवाब है इंसुलिन। और यहीं पर गलती की जा रही है कि हम शुगर लेवल को तो चेक कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल आ जाता है, लेकिन इंसुलिन लेवल को कभी चेक ही नहीं किया जाता, जो कि बहुत खतरनाक हद तक बढ़ रहा होता है। पसे पर्दा इंसुलिन इतने ज़्यादा ग्लूकोज को, जो कि हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होता है, कैसे कम करती है? इंसुलिन इस इजाफी ग्लूकोज को चर्बी में तब्दील करके हमारे जिस्म में जहाँ जगह मिलती है वहाँ स्टोर कर देती है। इंसुलिन को फैट स्टोरिंग हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है
और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और वो सारी अलामात जिसका पहले जिक्र किया है ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने में तकरीबन 12 से 15 साल लगते हैं, यानी 12 से 15 साल तक हमारे जिस्म में इंसुलिन की मिकदार बढ़ती जाती है, लेकिन शुगर लेवल नॉर्मल रहता है और अचानक से हमारा सिस्टम जवाब दे जाता है और शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इस स्टेज को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब इस पॉइंट पर भी एक बहुत बड़ी गलती की जाती है कि मरीज को शुगर कम करने की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी जाती हैं और दवाइयों के ज़रिए शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जिस वजह से शुगर बढ़ रही होती है, उस वजह को ख़त्म नहीं किया जाता, या ऐसे समझ लें कि दरख्त की जड़ को नहीं काटा जाता, बल्कि इसकी शाखों को, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह को अद्वियात से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। एक अहम पॉइंट ये है कि इंसुलिन तमाम विटामिन, मिनरल्स हमारे सेल्स तक पहुंचाती है। जब हमारे जिस्म में इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा हो जाती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो हमारा जिस्म ये ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स इंसुलिन से वसूल करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इनकी कमी होना शुरू हो जाती है और हमारे बॉडी सेल्स, ख़ास तौर पर दिमाग के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब सेल्स को ये खुराक नहीं मिल रही होती, तो सेल्स दिमाग को पैगाम भेजते हैं कि हमें खुराक नहीं मिल रही, जिसके नतीजे में हमारा दिमाग पेनक्रियास को पैगाम भेजता है कि और इंसुलिन बनाओ, क्योंकि सेल्स तक खुराक पहुंचाना इंसुलिन का काम है। इस तरह हमारे जिस्म में इंसुलिन का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इंसुलिन के हाई लेवल्स हमारे जिस्म को डैमेज करते हैं और हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज़ की अद्वियात में इजाफ़ा होता चला जाता है और इसके साथ साथ पेचीदगियों में भी इजाफ़ा होता चला जाता है। लेकिन जो इन सारे मसाइल का बुनियादी सोर्स है, यानी इंसुलिन और हाई कार्ब डाइट, इसको कम करने की कोशिश ही नहीं की जाती। आगे आने वाली वीडियोस में हम इंसुलिन के बढ़े हुए लेवल्स को कैसे कम किया जा सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करने का क्या तरीकाकार है या उसके लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।